Please like and subscribe this channel and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्तों ने मुझे कमेंट कर यह कहा है कि सर जीपीएफ पर कोई वीडियो बनाइए, तो मैं उन्हीं के रिक्वेस्ट पर यह वीडियो बना रहा हूं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे जीपीएफ अकाउंट स्लिप ईयर वाइज आप कैसे चेक करेंगे। आपके जीपीएफ में कोई मिसिंग है तो आप उसे कैसे चेक करेंगे। किस फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना विड्रॉल किया या डेबिट किया उसको आप कैसे चेक करेंगे। उसका वाउचर नंबर कैसे चेक करेंगे। करंट स्टेटस आपका क्या है इसको कैसे चेक करेंगे। और आपका मोबाइल नंबर जीपीएफ की साइट पर रजिस्टर्ड है या नहीं उसको कैसे चेक करेंगे। अगर रजिस्टर्ड करना है तो उसको कैसे रजिस्टर्ड करेंगे। आपके पास 4 डिजिट का जीपीएफ पिन नंबर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको कैसे जनरेट करेंगे। और लास्ट में हम सीखेंगे जीपीएफ मोबाइल ऐप को चलाना। जीपीएफ चेक करने के लिए सबसे पहले आपको जीपीएफ की साइट ओपन करनी पड़ेगी। इसके लिए आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उसको ओपन कर लीजिए। मैं क्रोम ब्राउजर यूज करता हूं तो मैं उसे ही ओपन करता हूं। ब्राउजर ओपन होने के पश्चात ये ऊपर की तरफ आप देखेंगे जहां पे यूआरएल टाइप होता है, इस जगह पे ये यहां पे आपको लिखना है, इस जगह पे www.agua.cag.gov.in इस जगह पर आपको लिखना है। चलिए इसे लिखते हैं .agua.cag.gov.in और एंटर कर देना है। एंटर करने के पश्चात एजी की जो साइट है वो ओपन हो जाएगी और उसका जो होम पेज है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसमें आप ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा अकाउंटेंट जनरल उत्तराखंड, ये जगह पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। अब इस पेज को स्क्रॉल करके धीरे धीरे नीचे की तरफ आप आएंगे और यहाँ पे हमको दिखाई देगा ऑनलाइन सर्विस। इस जगह पे आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऑनलाइन सर्विस। यहाँ पर जो हमारे काम की चीजें हैं, यहाँ पे 2 चीजें हमारे काम की है। नंबर 1 ऑनलाइन जीपीएफ और नंबर 2 रजिस्टर्ड फॉर एसएमएस, यानी कि मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड आप कैसे करेंगे और ऑनलाइन जीपीएफ में क्लिक करके आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। चलिए इसे चेक करते हैं। सबसे पहले हमें ऑनलाइन जीपीएफ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। नई विंडो ओपन होते ही उसमें जो चीजें आपको दिखाई देंगी, इसमें सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा नो योर पिन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा पिन नंबर क्या है। यदि आपके पास पिन पहले से है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं आपको वो प्रक्रिया भी बता देता हूं। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं इस जगह पे और समझते हैं अपने पिन के बारे में। यहां मैं क्लिक करता हूं, ये देखिए क्लिक करने के पश्चात फिर एक नई विंडो ओपन हुई और ये हमसे पूछेगा जीपीएफ सीरीज। आपकी जो भी जीपीएफ सीरीज है आप उसे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। मैंने अपनी जीपीएफ सीरीज क्लिक कर ली। फिर जीपीएफ नंबर, अपना जीपीएफ नंबर एंटर कर दीजिए और डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे डाल दीजिए। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूं। और नीचे जो कैप्चा है इसको एंटर कीजिए। और नीचे की तरफ आप देखेंगे इसमें यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है इस जगह पे, और लास्ट में आपको सबमिट करना है तो इसे सबमिट कर दीजिए। आप देखेंगे ऊपर की तरफ इसमें मेरा पिन नंबर आ गया है। ये रेड कलर से आप देख रहे हैं इस जगह पे, ये देखिए ये मेरा पिन नंबर आ गया है। इस तरह से आप अपना पिन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पिन नंबर जानने के पश्चात अब हम फिर इसके होम पेज पे जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे होम पेज पे ऑनलाइन जीपीएफ, इस पे क्लिक करेंगे हम।
ये जो आपको दिखाई देगा यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस में आके इस जगह पे अब हमें क्लिक करना है ऑनलाइन जीपीएफ पे, और इस पर क्लिक करने के पश्चात फिर एक नई विंडो ओपन होगी। उस विंडो में कुछ जानकारी है, उसको हमें इसमें फीड करना पड़ेगा। जैसे जीपीएफ की आपकी सीरीज क्या है उसको यहाँ फीड करेंगे, आपका जीपीएफ अकाउंट नंबर और पिन नंबर जो अभी हमने प्राप्त किया उसको डालेंगे, और नीचे ये कोड जो है इसको एंटर करेंगे TNE48। एंटर करने के पश्चात जनरेट ओटीपी करेंगे। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। ये देखिए मैंने साइड में आपको अपना मोबाइल भी दिखा रखा है, इस पे एक ओटीपी आएगा। इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ गया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 3138। इसको डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात आप देखेंगे एक पेज आपके सामने ओपन होगा जिसमें आपकी सामान्य जानकारी इस जगह पर होंगी। यहाँ पे आपको आपकी सारी डिटेल मिलेगी जीपीएफ से संबंधित, जैसे जीपीएफ नंबर मिलेगा, जीपीएफ सीरीज मिलेगी, आपका नाम मिलेगा, ट्रेजरी मिलेगी और डीडीओ का नेम मिलेगा। ये सामान्य जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। अब मान लीजिए मुझे अकाउंट स्लिप या जीपीएफ स्लिप अपनी देखनी है, तो उसके लिए मैं कहाँ जाऊँगा? उसके लिए मैं ये नीचे देखेंगे आप, नीचे की तरफ यहाँ लिखा है अकाउंट स्लिप, इस जगह पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके किसी भी फाइनेंशियल ईयर की अकाउंट स्लिप आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आगे की तरफ एक विंडो खुलेगी जिसमें लिखा होगा सेलेक्ट ईयर। सेलेक्ट ईयर पे आपने क्लिक करना है और जिस ईयर की स्लिप आपको चाहिए उसको यहां से प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 2019-20 की जीपीएफ स्लिप देखनी। आप जैसे ही मैंने उस फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक किया, ये मेरी सारी डिटेल उस ईयर की प्राप्त हो गई। यहाँ पे मुझे क्या क्या चीजें मिलती हैं देखिए, इस जगह पर जो हमारे बहुत काम की चीज है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमको यहाँ पे दिखाई देता है कि किस फाइनेंशियल ईयर में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था। फिर आपका डिडक्शन कितना है वो दिखाई देगा, डीए आपका कहाँ गया या नहीं गया वो दिखाई देगा। इस तरह करके इस पे सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। लास्ट में इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ये दिखाई देता है। इसको आप प्रिंट लेकर यहां से सेव भी कर सकते हैं। फिर बैक जाएंगे इस जगह से। अब मान लीजिए आपको अपना जीपीएफ में मिसिंग देखना है कि मिसिंग कितना है, तो उसको देखने के लिए आप नीचे की तरफ देखेंगे, दूसरे नंबर पे यहां लिखा है मिसिंग क्रेडिट। इस पे आप क्लिक करेंगे और यहां से आप अपनी मिसिंग चेक कर सकते हैं। इसको करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखेंगे आप कि मेरी कोई भी मिसिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई मिसिंग नहीं दिखा रहा है। अगर मेरी कोई मिसिंग होती तो यहाँ ईयर वाइज मिसिंग दिखाता। अब अगर यहाँ पे कोई मिसिंग आती है तो उसे हम ठीक कैसे कराएंगे? उसके लिए यहाँ से क्लिक करके आप एक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं और उस फॉर्म को फिल करके डीडीओ के द्वारा सिग्नेचर करा के आप इसको महालेखाकार ऑफिस भेज सकते हैं। ये देखिए मैं आपको फॉर्म भी दिखाता हूं जो मैंने अभी अभी आपके सामने डाउनलोड किया। ये ओपन हो रहा है आपके सामने। ये देखिए ये इसका फॉर्म है, इसको फिल करके आप एजी ऑफिस में जमा करेंगे तो आपकी मिसिंग ठीक हो जाएगी। फिर यहां से हम बैक जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि हमने किस वित्तीय वर्ष में कितना निकाला या डेबिट किया, उसको देखने के लिए हम यहाँ तीसरे नंबर पे आप देखेंगे यहाँ लिखा है डेबिट डिटेल्स। इस पे आप क्लिक करेंगे और अपनी सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर में, हर फाइनेंशियल ईयर में मैंने कितना कितना निकाला उसकी पूरी जानकारी दी गई है। ऐसे ही सब लोगों की जानकारी यहाँ पे होगी। इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। फिर बैक जाएंगे। अब हम करंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं नीचे की तरफ। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है इसी के नीचे करंट स्टेटस, इसको आप चेक कर सकते हैं यहां से। चलिए इसे चेक करके देखते हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर में अभी जो पोस्टिंग हुई है वो केवल 2 महीनों की इसमें हो रखी है, बाकी अभी नहीं हुई है, तो ये इसमें दिखा रहा है। इस तरह से आप करंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। फिर बैक जाएंगे और चेंज पिन, जो आपने पिन प्राप्त किया उसको यहां से आप चेंज भी कर सकते हैं। फिर इसको आप यहां से साइन आउट
कर दीजिए। अब हम समझते हैं कि मोबाइल नंबर को एजी की साइट पे कैसे रजिस्टर करेंगे। चलिए इस प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आप इसके होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे जाने के पश्चात इसको स्क्रॉल करके फिर नीचे वहीं ऑनलाइन सर्विस पे आएंगे। आप इस जगह पे, यहां पे आप आएंगे। यहां पे हमने आपको पहले दो चीज बताई थी, एक ऑनलाइन जीपीएफ और दूसरा रजिस्टर्ड फॉर एसएमएस। तो अब आपने क्या करना है, रजिस्टर फॉर एसएमएस पर क्लिक करना है और एक नई विंडो आपके सामने फिर ओपन होगी। अब मोबाइल नंबर को रजिस्टर करने के लिए यहां पर आपसे जो चीजें पूछी जाएंगी या भरनी पड़ेंगी आपको, वो 3 प्रकार की चीजें हैं यहां पे जो आपने फिल करनी है। जीपीएफ सीरीज, आपकी जीपीएफ सीरीज क्या है उसको भरना है आपने। जीपीएफ नंबर ये आपको भरना है और मोबाइल नंबर जिसको आप रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। चलिए इस प्रक्रिया को करके देखते हैं। सबसे पहले आप अपनी जीपीएफ सीरीज भरेंगे, अपना जीपीएफ नंबर भरेंगे, उसके पश्चात मोबाइल नंबर जिसको आप रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं वो भरेंगे। और नीचे की तरफ एक कोड या कैप्चा होगा, इसको आप एंटर करेंगे। और लास्ट में आप देखेंगे इसमें नीचे की तरफ लिखा है रजिस्टर्ड। इस जगह पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है और अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना है। चलिए इसको करके देखते हैं। रजिस्टर्ड। अब आप देखेंगे क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर पहले से ही रजिस्टर्ड था तो ये कह रहा है योर मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यदि आप इस मोबाइल नंबर को रखना चाहते हैं तो ठीक है, या अपडेट करना चाहते हैं तो क्योंकि मेरा को यही मोबाइल नंबर रखना है तो मैं इसे नो करूंगा। यदि आपका मोबाइल नंबर पहले से फीड नहीं है तो आप इसे यस करेंगे और मैं इसे नो करूंगा। इस तरह से हम अपने मोबाइल नंबर को जीपीएफ की साइट पर अपडेट कर सकते हैं। ये कुछ सामान्य जानकारी थी एजी की साइट के बारे में जो मैंने आपको बताई। अब हम समझेंगे कि मोबाइल पर हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। देखेंगे आप साइड में यहां पे लिखा है जीपीएफ मोबाइल ऐप। इसको आपने क्लिक करके या प्ले स्टोर से जीपीएफ मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना है और उसके पश्चात मोबाइल पर आपको ये सारी जानकारी भी मिल सकती है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। अब हम समझते हैं कि जीपीएफ ऑनलाइन मोबाइल ऐप को हम कैसे यूज करेंगे। इसको आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब समझाते हैं आपको कि इस ऐप का यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले जब ये ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के पश्चात इसका इंटरफेस कुछ इस ढंग से आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पे आपका नाम आपको दिखाई देगा और यहाँ पे नीचे की तरफ ये दिखाई देगा कि लास्ट अपडेट इस ऐप का कब हुआ था, इसको भी ये यहाँ पे दिखाता है। चलिए अब आगे समझते हैं। ऊपर 3 डॉट है जहाँ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और अकाउंट डिटेल्स फर्स्ट वाला पेज जो है इस पे आप जब क्लिक करेंगे अकाउंट डिटेल पे तो ये कुछ इस ढंग से ये कुछ चीजें दिखाएगा। यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल होगी, जीपीएफ से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो ये यहाँ पर ये ऐप दिखाएगा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। इंटरेस्ट रेट, मान लीजिए हमें इंटरेस्ट रेट देखना है किस फाइनेंशियल ईयर में कितना था, तो वो भी ये यहाँ पे दिखाई देगा। इसके लिए आप इसको जब स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो 2003-04 से लेकर वर्तमान समय तक इसमें इंटरेस्ट रेट आपको दिखाई देगा, किस फाइनेंशियल ईयर में कितना था, ये पूरा जानकारी यहाँ पे देता है। फिर ऊपर चलते हैं 3 डॉट पे। अब फाइनेंशियल डिटेल आपने देखनी है कि किस फाइनेंशियल ईयर में आपका कितना पैसा जमा हुआ, किस फाइनेंशियल ईयर में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे 2018-19 में देखिए मेरा दिखाई दे रहा है, सारी जानकारियां दिखाई दे रही है कि इंटरेस्ट कितना आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, ये सारी जानकारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर चलते हैं ऊपर 3 डॉट पे। अब हम देखेंगे क्रेडिट डिटेल्स। ये देखिए आपके सामने ये है क्रेडिट डिटेल। हर फाइनेंशियल ईयर की क्रेडिट डिटेल की आपका डिडक्शन कितना हुआ,
किस महीने में कितना हुआ, डीए कितना गया, वो भी यहाँ पे ये दिखाता है। फिर आगे चलते हैं डेबिट डिटेल्स। अब आपने किस फाइनेंशियल ईयर में कितना विड्रॉल किया, उसका वाउचर नंबर क्या था, डेट क्या थी, वो सारी चीजें ये यहाँ पे दिखाता है। फिर मिसिंग डिटेल, यदि आपकी कोई मिसिंग है तो वो यहाँ पे दिखाई देती है। मेरी कोई मिसिंग नहीं है, इसलिए इस जगह को इसने ब्लैंक दिखाया है, नहीं तो यहाँ पे ईयर वाइज मिसिंग शो करता है ये। और इस ऐप को आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। ये कुछ सामान्य जानकारी इस ऐप के बारे में मैंने आपको दी। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you for watching this video. Like and subscribe this channel. Stay home, stay safe. Thank you very much.